हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसे कि मेरी वीडियो के ज़रिए आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग ले रहे हैं और आपकी जो ट्रेडिंग की जो लर्निंग की जर्नी है वो थोड़ा इजी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज़ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नया तरीका सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, जो भी बोलिए इसको, लेकिन ये ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1% रूल की, 1% रिस्क लेने वाले रूल की। तो फ्रेंड, बेसिकली ये होता क्या है, 1% रूल होता क्या है? तो 1% रूल ये होता है कि हम जब भी कोई भी ट्रेड लेंगे तो उसमें जो हम रिस्क अपना कैलकुलेट करेंगे, जो रिस्क डिफाइन करेंगे, वो पूरे कैपिटल का 1% होना चाहिए। चाहे आपका कैपिटल कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी कैपिटल हो, उस पूरे कैपिटल पे सिर्फ और सिर्फ 1% का ही रिस्क लेंगे। इससे बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग का रूल होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं मेरा कैपिटल 10,000 है तो हम रिस्क लेंगे 100 का। अगर 20,000 है तो 200 का, 25,000 है तो 250 का, 50,000 है तो 500 का, 1 लाख है तो 1,000 का। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक ट्रेड पे हमारा कभी भी जो लॉस है, जो रिस्क है, वो 1% पूरे कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम गलत ट्रेड में भी पड़ जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो रिस्क है, जो लॉस है, वो डिफाइन है। हमारा इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, चाहे जिसका जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से। अब बात यह है कि ये रिस्क 1% रिस्क लेने का जो ये रूल है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्या है? इससे कई बेनिफिट्स होते हैं, कई सारी बातें होती है जो ज़रूरी है। पहला ये होता है कि हम ओवर ट्रेड नहीं करते, हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं। दूसरा कि अगर हमारे जो रिस्क रिवार्ड है, वो जो लॉस है, अगर वो हो जाता है तो भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिगड़ता नहीं, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तीसरा है कि जो हमारा अकाउंट है वो खाली होने से बचता है। एक ट्रेड में अगर हमारा 1% ही जाता है तो हम कई ट्रेड कर सकते हैं अभी भी अपने कैपिटल से। तो इस हिसाब से हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्शन होता है। दूसरा कि हम जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो ख़राब नहीं होती, कि हमें पहले से पता होता है कि हमारा लॉस कितना होगा। कितना भी मार्केट ऊपर नीचे यहाँ वहाँ हो जाए, हमें इतना ही लॉस लेना है तो हम इतना लॉस लेके निकल जाएंगे, इसलिए भी डर नहीं लगता। तीसरा ये है कि हम अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। अगर हमारा लॉस भी होता है तो वो स्ट्रेटेजिक लॉस होता है, वो ये नहीं कि हमने रैंडम ट्रेड लिया था, वो लॉस हो गया। तो हमें एक तरह का कॉन्फिडेंट होता है। और इससे ये है कि अगर 1% कैपिटल का रिस्क लेते हैं तो जो हमारा सर्वाइवल रेट है, जो हमारा सर्वाइव करने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है। रेट और टाइम दोनों बढ़ता है। इससे ये होता है कि हम ज़्यादा टाइम तक मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं, मार्केट में, और ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में जो है ना, जो जितना सर्वाइव करेगा वो उतना ज़्यादा लंबा टिकेगा। तो बेसिकली ये है कि अगर हम ट्रेडिंग में या मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं तो अर्निंग जब होगी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है 1% रूल और इसका इम्पोर्टेंस ये होता है। तो उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे, अगर आपने अपनी जर्नी शुरू की है तो 1% रूल को अपनाने की। ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्शन देगा, आपकी साइकोलॉजी को ख़राब होने से बचाएगा, आपकी जो ट्रेडिंग है उस जर्नी को बहुत इजी करेगा, आपके अकाउंट में कुछ दिन तक सर्वाइवल ज़्यादा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी को, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ सीखने समझने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।